नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 100 तक के प्रश्न किए थे। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 101 प्रश्न से। तो सभी बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पे हम अपने हिंदी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और आने वाली परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101, बरवे छंद है। पूछा जा रहा है बरवे छंद क्या है। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। उसे हम लोग कहते हैं दोहा। ये बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। 103 नंबर, रोला और उल्लाला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो जब हम रोला और उलाला को मिलाते हैं तो वो जो छंद बनता है उसे हम लोग कहते हैं छप्पय। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। इसे कहते हैं सोरठा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। 105 नंबर, किन दो छंदों के योग से कुंडलियाँ छंद बनता है। तो वह है दोहा और रोला, जिसके योग से बनता है कुंडलियाँ। इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है दोहा। बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। ये जो पंक्ति है इसमें छंद कौन सा है। इसमें छंद है भुजंग प्रयात। ये पंक्ति याद रखेंगे आप लोग। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। अच्छी पंक्ति है। ये छंद है इसमें भुजंग प्रयात। अगला प्रश्न है, प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है। हम सभी को पता है कि प्रथम और तीसरे चरणों को विषम चरण कहा जाता है और दूसरे चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है। फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है। गणों की संख्या क्या होती है। 8 होती है। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद में जो है 28 मात्राएं होती है। कमला में कौन सा गण रूप है। पूछा गया है कमला में कौन सा गण रूप है। तो कमला में सगन गण रूप है। 112 प्रश्न नंबर है, बंदऊ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास रस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु। इसमें छंद कौन सा है। तो यह है एक चौपाई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ उस प्रश्न को। बंदऊ गुरु पदम पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरिमय चरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। इसे क्या है। एक चौपाई है। प्रश्न नंबर 113, दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुत्था, विषाण नाना बजते शवेनु थे। इसमें कौन सा छंद है। ये जो पंक्ति है इसमें छंद है वंशस्थ। अगला प्रश्न है, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। इसमें आपका छंद पूछा गया है। यह है वसंत तिलका। अगला प्रश्न है हमारा 115 नंबर, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। कितनी सुंदर पंक्ति है ये। इसे हम लोग कहते हैं हरि गीतिका। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया है। तो जो मत गयंद है वो क्या है। इसका भेद नहीं है। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है। वसंत तिलका का दूसरा नाम है सिहोन्नता। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखनतन।
तो ये कौन सा छंद पूछा गया है इसमें? ये छंद है सोरठा। अगला प्रश्न है, आला छंद में कितनी मात्राएं होती है? आला छंद में 31 मात्राएं होती है। 120 नंबर, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पे बनता है। घनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी जो है वो हमारा वार्णिक छंद है। ये भी प्रश्न रिपीट किया गया है। इस तरह से जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमारा अभ्यास भी होता जा रहा है। अब प्रश्न नंबर 122, इनमें से कौन सा छंद वार्णिक है? वार्णिक छंद पूछा गया है तो हमारा जो सवैया है वो हमारा वार्णिक छंद है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद जो हमें पता है क्या है? चौपाई होती है। कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलियाँ छंद हमें पता भी, हम लोगों ने पढ़ा था कि दोहा और रोला के योग से कुंडलियाँ बनता है। कुंडलियाँ छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलियाँ छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 126, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद में पूछा गया है मात्राएं जो कि होती है 24। प्रश्न 127, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नितसार भला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है? ये छंद है इंद्र वज्रा है। यति का क्या अर्थ है? हमें सभी को पता है कि यति का अर्थ क्या होता है? विराम। अगला प्रश्न 129 नंबर, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। ये पंक्ति है, इसमें ये छंद पूछा गया है कि छंद कौन सा है? तो इसमें ये जो छंद है वो है मुक्त छंद। प्रश्न 130, आज हमारे पास अंतिम 3 ही प्रश्न बचे हैं, 130, 131 और 132। इस तरह से हमारा जो छंद का जो प्रश्न है वो सारे समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 130, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो मुक्त छंद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं हमारे निराला। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? द्रुत विलंबित में गणों का क्रम पूछा गया है, वो है नगन, भगन, भगन और रगन। नगन, भगन, भगन और रगन। अंतिम प्रश्न है हमारा, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? ये प्रश्न अभी हमने जस्ट ही रिपीट किया था। छप्पय जो है किन दो छंदों का मिश्रण है? तो वह है रोला और उल्लाला। ये हमारा अंतिम प्रश्न था जो कि छंद के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमने 132 प्रश्न किए हैं टोटल। इन सभी प्रश्न का आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, 2-3 नहीं, कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं जो KVS में आए हुए हैं। देखिए जो प्रश्न हमने किया है KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अभ्यास जरूर करें ताकि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें अच्छे अंक लाएं और आपकी नौकरी आराम से अच्छे से लग जाए। धन्यवाद।